हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1 स्पॉट द एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुल 10 स्टेटमेंट्स हैं। फटाफट से करते हैं इनको चेक और देखते हैं क्या कोई मिस्टेक है, और अगर हाँ तो फिर उनको करेक्ट कैसे करें, क्या होना चाहिए उनका करेक्ट वर्जन। वो अपने काम में इतना डूबा रहता है कि बाकी सब भूल जाता है। ही इज सो engrossed इन हिज वर्क दैट ही forgets एवरीथिंग एल्स। ये सेंटेंस आपको देखने में कितना भी सही लगे, यहाँ ऐसे अगर इसको स्टैंड अलोन सेंटेंस के तौर पे देखते हैं तो फिर तो ये सही है। लेकिन जब इस सेंटेंस के ट्रांसलेशन के तौर पे आप इसे देखते हैं तो फिर ये गलत है। मैं बताता हूँ कैसे। जब आप कहते हैं सो engrossed, तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि वो इस टाइम पर खोया हुआ है, इस टाइम पर काम में डूबा हुआ है। लेकिन आपको कहना क्या है कि इतना डूबा रहता है, एक एक जनरल फिनोमेना की बात कर रहे हैं आप। तो ऐसे में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कीजिए और इसे उसके लिए आपको ही गेट्स सो engrossed का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही गेट्स सो engrossed in his work that he forgets everything else। फिर से मैं बताना चाहूंगा, पहले वाला सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं था, लेकिन जब आप एक रेगुलर पैटर्न की बात करते हैं तो उस केस में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आता है, उसने मुझसे कहा कि वह जल्द ही आने वाला है। ही टोल्ड मी दैट ही इज कमिंग सून। ये सेंटेंस आप सबने पहले भी देखा हुआ है, इस तरह के स्टेटमेंट्स आपने पहले भी देखे हुए हैं। ही टोल्ड मी दैट ही इज कमिंग सून में मिस्टेक क्या है कि हमने शुरुआत करी पास्ट से और मिडवे आके हम प्रेजेंट पे जंप कर गए। आपको बस इसको करना है वॉज और फिर पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आप इस सेंटेंस को, जब हिंदी वाले सेंटेंस को देखते हैं तो शुरुआत में आपको पास्ट दिखाई देता है और फिर बाद में प्रेजेंट दिखाई देता है, और आप उसे एज इट इज ट्रांसलेट कर देते हैं। तो बस इस चीज को अवॉइड कीजिए और आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। सो करेक्टेड वर्जन, ही टोल्ड मी दैट ही वाज कमिंग सून। मुझे आशा थी कि वह समय पर आएगा। आई होप्ड दैट ही विल कम ऑन टाइम। फिर से सेम मिस्टेक है। होप जैसे ही आ गया, होप्ड जैसे ही आ गया, और आपको पता है कि आप सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में खिचड़ी नहीं पका सकते प्रेजेंट और फ्यूचर, सॉरी पास्ट और फ्यूचर की। प्रेजेंट और फ्यूचर तो वैसे चल जाते हैं साथ में, लेकिन पास्ट और फ्यूचर कभी नहीं। तो इस वजह से आप विल को ऐसे में वुड कर दीजिए और आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। आई होप्ड दैट ही वुड कम ऑन टाइम। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ। ही आस्क्ड मी दैट कैन आई डू दिस वर्क। हम्म ये एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न का मिस्टेक है इसमें। शुरुआत में आपने एक स्टेटमेंट से शुरू किया, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, तो आपने पहले ही एक क्वेश्चन का सेंस दे दिया है। तो अलग से यहाँ क्वेश्चन, मतलब एक इस पर्टिकुलर क्लॉज को इंटरोगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। ही आस्क्ड मी इफ आई कैन डू दिस वर्क, ये होगा इसका करेक्टेड वर्जन। ही आस्क्ड मी इफ आई कैन डू दिस वर्क। तो ये हो गया हमारा अगला स्टेटमेंट। फिर आता है, वह इतना बोलता है कि दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देता। ही टॉक्स सो मच दैट ही डजंट लेट अदर्स टू स्पीक। हम्म देखिए, लेट के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो इसको प्लीज अवॉइड कीजिएगा। लेट के बाद टू मत कहिए। लेट मी गो, लेट मी टू गो इनकरेक्ट है। लेट मी स्पीक, लेट मी नो, जिस तरह जो भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं लेट के बाद, आप पहले तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का, जो भी वो एक्शन रिसीव कर रहा होगा, उसके बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव वर्ब है तो ऑब्वियसली पहले आपको उनकी बात करनी पड़ेगी जो वो एक्शन रिसीव कर रहा है, और फिर आप सीधा सीधा वर्ब को इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको यहाँ पर अलग से टू लगाने की जरूरत नहीं है। सो ही टॉक्स सो मच दैट ही डजंट लेट अदर्स स्पीक। उसने मुझसे कहा कि वह पहले से ही जा चुका है। ही टोल्ड मी दैट ही हैज ऑलरेडी गॉन। सेम मिस्टेक पिछले वाला ही हैड ऑलरेडी गॉन हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये अदर्स के बाद मैंने शायद एक एक्स्ट्रा स्पेस, हाँ वही एरर था। सो ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑलरेडी गॉन, ये करेक्टेड वर्जन है। हमेशा ध्यान रखिए प्रेजेंट और पास्ट, या फिर प्रेजेंट और पास्ट, या फिर पास्ट और फ्यूचर, इनकी खिचड़ी मत पकाइएगा। अगर आप वो करेंगे तो फिर आपका सेंटेंस पूरा का पूरा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। वह अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। ही ऑफन यूजेस अदर्स फॉर हिज ओन बेनिफिट। हम्म देखिए, जब आप कहते हैं ऑफन यूजेस अदर, ओके अदर्स, एक तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप यहां पर अदर्स का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जब आप यूज का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, ग्रामेटिकली तो ओके होगा, लेकिन ये इडियोमैटिक नहीं है। जो नेचुरल कॉलोकेशन है वो है टेक एडवांटेज ऑफ। जब आप किसी का फायदा उठाते हैं तो ऐसे में यूज वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है। ग्रामेटिकली, जैसा मैंने पिछले सबसे पहले स्टेटमेंट में भी कहा कि वो ग्रामेटिकली बेशक सही लग रहा होगा आपको,
लेकिन वो करेक्ट कलोकली उसको ऐसे नहीं बोला जाता, तो इस वजह से आप इसको अवॉइड कीजिए। तो आप क्या यूज करेंगे फिर? ही ऑफन टेक्स एडवांटेज ऑफ अदर्स फॉर हिज ओन बेनिफिट। उन्होंने अपने भाषण में कई जटिल मुद्दों को छुआ। ही टच्ड मेनी कॉम्प्लेक्स इश्यूज इन हिज स्पीच। फिर देखिए, टच की बात जब आप करते हैं ऐसे केसेस में, तो ये बड़ा ही वेग और इनफॉर्मल हो जाता है। जब आप इसके बदले यहाँ पर या तो एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद आप रेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। कई सारे मुद्दों को उठाया, या फिर कई सारे मुद्दों को के बारे में चर्चा की, तो यहाँ पर एड्रेस वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, या फिर रेज्ड वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। मैं यहाँ पर एड्रेस्ड का इस्तेमाल कर लेता हूँ। He addressed many complex issues in his speech. यदि तुम समय से निकलते तो तुम्हें ट्रैफिक नहीं मिलता। If you would have left on time, you wouldn't have faced traffic. देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगेगा यू वुडंट हैव फेस्ड, ये वाला सेगमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। जो एरर है वो पहले क्लॉज में है। ये वाला हमारा थर्ड कंडीशनल का एग्जांपल है, जहां पर कि जो करेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए, जो करेक्ट पैटर्न होना चाहिए, वो होना चाहिए कि पहले इफ के बाद आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करिए। ये रहा हमारा करेक्ट पैटर्न, करेक्ट फॉर्मूला। अब इस पे सेट कीजिए सेंटेंस को, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। और हाँ, आज से लाइव सेशन की होगी शुरुआत, जहां आपको पता चलेगा कि कैसे आप कैश प्राइज जीत सकते हैं। वैसे ये भी बता दूं मैं आपको कि ऑब्वियसली कौन बनेगा करोड़पति जैसे गेम का तो मैं नहीं कर सकता संचालन, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। बहुत बहुत थोड़ा सा अमाउंट, कुछ 500,000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा आपको। वो कैसे होगा, लाइव सेशन का हिस्सा बन के आप भी जान सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग,